सभी लोग नमस्कार, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। त्रिकोणमिति आपका चल रहा था जो कि कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 है, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन करवाया भी है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, क्योंकि यह सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे क्या है, 15 cot A बराबर क्या है, 8 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot A का वैल्यू निकालेंगे। क्या है जाता है, cot A बराबर क्या होगा, 8 बटे क्या हो जाता है, 15। 15 को हम राइट में लेकर आएंगे, बटे में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे cot A क्या उल्टा क्या होता है। देखिए tan का उल्टा क्या होता है, tan A का उल्टा होता है 1 बटे cot होता है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाता है, cot का उल्टा क्या होता है, 1 बटे tan होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि cot A का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पे हम LAL बटे क्या होता है, KKA। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ये। ठीक है, आप इसको अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ऐसे सवाल आएगा तो लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब क्या होता है, ये सब आपको पता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे cot A, cot का क्या होता है, tan का क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे cot होता है। तो tan का यहाँ पे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और उसका उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो गया, यहाँ पे आधार क्या हो गया, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। और पूछा क्या गया है, साइन ए और सेक ए का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और सेक किसका है, कॉस का उल्टा होता है। किसका होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कॉस बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण है, और सेक किसका है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या पता है, यहाँ पे वैल्यू हमें आधार और लंब का पता है वैल्यू ना। तो हमें आधार और लंब का वैल्यू पता है, लेकिन कर्ण का वैल्यू नहीं पता है। देखिए यहाँ पे क्या हमने बनाया, एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे त्रिभुज बनाया। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे लंब कितना है, 15 है। क्या है, 15 है, और आधार कितना है, यहाँ पे 8 है, और कर्ण क्या पता है, नहीं पता है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। आइए देखिए, यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, कर्ण का वैल्यू पता है, नहीं पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 15। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 15 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 है, तो 8 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 15, और 15 हम में कितना होता है, 225 होता है। क्या होता है, देखिए 15 है, 5 पचम 25 का 25, एक दुक्के दो, दुक कितना हो गया, 225 होता है। अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 225 प्लस 8 अठाई कितना होता है, 64। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 6 2 कितना हो गया, 8, 2 है तो 2। ठीक है, अब स्क्वायर को हम राइट में लेके जाएंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर को हम राइट में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाता है √289। कितना हो गया है, 289 हो गया है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो ये क्या होता है, वर्गमूल 17 आता है। देखिए
के बराबर क्या आया, कर्ण बराबर कितना आया, 17 आया। क्या आया, 17। कर्ण की वैल्यू कितना आया, 17 आया। वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया, 17 आया। किसका, कर्ण का कितना वैल्यू आया, 17 वैल्यू आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आइए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, अब हमें साइन, क्या पूछा गया है, साइन ए का पूछा गया है। तो साइन ए का क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। देखिए यल ए यल बटे क्या करेंगे, के ए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू लंब कितना दिया गया है, यहाँ पे लंब कितना है, 15 है। क्या है, यहाँ पे 15 है, बटे कर्ण की वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 17 आया। क्या आया है, 17 आया है। ठीक है, ये किसका हो गया है, साइन ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सेक किसका, सेक ए का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये क्या है, कॉस का, बीच वाला क्या होता है, कॉस का होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे क्या होता है, आधार। ठीक है, सेक बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या दिया गया है, 17 दिया गया है यहाँ पे। तो हो जाता है क्या, 17 बटे यहाँ पे देखेंगे आधार है। क्या है, आधार का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए 8 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, ये किसका हो गया, सेक का होगा, सेक ए का। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया है। ठीक है, साइन ए का निकल का आया और सेक ए का निकल का आया। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या करिएगा, आप पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू याद करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, साइन और सेक का मान निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।